इसके बाद आइए एक और शायर से मुलाकात करें और मैं गुजारिश करूं एक शायर से ये कहते हुए, आपको ये बताते हुए कि भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। मेरी फहरिस्त में एक नाम मोहतरम ब्रजेश कुमार सिंह साहब का है। ये लेबर ऑफिसर के ओहदे पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इनके सीने में जो धड़कता दिल है उसमें शायरी के जो जज्बात हैं, एक शायर के जो एहसासात हैं, वो अपने लफ्ज़ों में किस तरह से बयान करेंगे उसका कमाल देखते हैं। और मुलाकात करते हैं जनाब ब्रजेश कुमार सिंह से। मैं उनसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर आएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जी, उपस्थित अदब की महफिल को सलाम करता हूं, मंचस्थ विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया आप लोग शायरी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाली साहब के पास, मंजर भोपाली साहब के पास में बैठा था, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की धरती शाहजहांपुर से मैं आया हूँ। मेरे नाम के बारे में आपने बता ही दिया है। देखिए, आप कविता और शायरी आप सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे कि शायरी सिर्फ सुनने और सुनाने की चीज नहीं होती है। कविता सिर्फ पढ़ लेने और सुना देने और सुन लेने की बात नहीं होती है। कविता एक संदेश देती है, एक मैसेज देती है। कविता आपसे कुछ कहती है, ये नहीं कि बस ताली बज गई बात खत्म हो गई। मेरा कहना यह है कि कविता में अगर कोई बात आपको ऐसी लगे कि ये जीवन में उतारने की चीज है, ये अख्तियार करने की चीज है, इसको समझने की चीज है और अपने जीवन में इसे हम उतारें, तो उसे अपने आप जीवन में उतारें। तालियां आप चाहे बजाएं ना बजाएं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ और मैं कहूंगा भी नहीं, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मैं ताली बजवाने के लिए खुशी में नहीं आया हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो आपको लगे कि ये जीवन में उतारने की चीज है, तो उसे आप जीवन में उतारें। मेरी कविता उसी में सफल हो जाएगी। पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं कविता पे आता हूँ जी। कि कवि हूँ, कविता पढ़ने आया हूँ, कवि हूँ, कविता पढ़ने आया हूँ, हर दिल में मोहब्बत भरने आया हूँ। वाह। कि कवि हूँ, कविता पढ़ने आया हूँ, क्या कहना, हर दिल में मोहब्बत भरने आया हूँ, मगर कविता पढ़ने और मोहब्बत भरने से पहले घोसी की धरती को नमन करने आया हूँ, नमन करने आया हूँ। और आइए, जो मैंने कहा कि कविता संदेश देती है, आगे वाले लोग बैठे हैं, इनके लिए लोग यही कहते थे कि ये तालियां नहीं बजाते हैं, क्या करते हैं। मैं आपसे ही बात करता हूँ, सुनिए। पढ़े पढ़े। कि मन कुंठित न हो, कि मन कुंठित न हो, इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए। क्या कहना, अभिन्न अंग मानकर उन्हें पूरा अधिकार दीजिए। कि मन कुंठित न हो, इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए, अभिन्न अंग मानकर उन्हें पूरा अधिकार दीजिए। क्या कहना। और हर माँ बाप से मेरी गुजारिश है बस एक, हर माँ बाप से मेरी गुजारिश है बस एक, प्यार और अधिकार के साथ साथ बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। लगे कि संस्कार जरूरी है तो आप संस्कार दें। तालियां अपनी जगह पे रहेंगे। मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये संस्कार आता कहाँ से है। मंजर भोपाली साहब, सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि संस्कार कहाँ से आता है। अगर पता चल जाए कि ये मार्केट में मिलेगा तो सबसे पहले तो हम ही जाएंगे और बढ़िया वाला लाके अपने बच्चे में डाल देंगे, लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलता है। ये आता कहाँ से, आप गौर करें कि संस्कार कोई वस्तु नहीं जो बिकती हो दुकानों में। क्या कहना, कि संस्कार कोई वस्तु नहीं जो बिकती हो दुकानों में, और खाने की ये चीज नहीं जो मिलती हो पकवानों में। वाह वाह वाह। कि संस्कार कोई वस्तु नहीं जो बिकती हो दुकानों में, और खाने की ये चीज नहीं जो मिलती हो पकवानों में। वाह वाह वाह। जैसा होगा माता पिता का भोजन, चिंतन और चरित्र। क्या कहना, क्या कि जैसा होगा माता पिता का भोजन, चिंतन और चरित्र, वैसा विकसित हो जाएगा संस्कार संतानों में। क्या ये कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा शाम को समय से घर आया करो। आप समय से घर आइए। आप तो सामान खरीद के ले गए थे, पत्नी ने खाना बना दिया, वो तो सीता की तरह से आपको राम समझती रही। आप पूरे दिन भर कहाँ थे ये आप जानते हैं, किस तरह के पैसे से आप सब्जी लाए थे वो आप जानते हैं। वैसा ही संस्कार विकसित हो गया। और आइए 4 पंक्ति और देखिए, आपको जोड़ते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। कि सूर्योदय के साथ एक नया दिन आता है और सूर्यास्त के साथ वो दिन चला जाता है। कि सूर्योदय के साथ एक नया दिन आता है, सूर्यास्त के साथ वो दिन चला जाता है। मगर सार्थक लगता है मुझको सिर्फ वो दिन जिस दिन मेरी वजह से कोई मुस्कुराता है।
कोई मुस्कुराता है। वाह वाह वाह। ये तो बड़ा आसान लगता है, पैसा जोड़ लेते हैं। एक बार रात को सोचिए कि आपकी वजह से कितनी आंखों से आंसू निकले, कितने होठों पे मुस्कान आई। तराजू के दोनों पैरों पर मुस्कान को और आंसू को रख के तौलिए, देखिए फिर नुकसान फायदा कहाँ जाता है। और गौर कीजिए आप 4 पंक्तियों देखिए, बड़ी खूबसूरत महफिल है। शाहजहांपुर की धरती जी, बस चार लाइनें और सुन लीजिए, बस 4 पंक्तियां। नहीं मैं हट जा रहा हूँ, बस 4 पंक्तियां और सुन लीजिए भाई। अच्छा नहीं गलत, गौर करिए आप। छोटी सी कविता सुन लीजिए, पढ़िए। महाराज जनक ने सीता की शादी के लिए स्वयंवर किया। कि एक जिम्मेदारी आप देखिए आपके ऊपर है कि महाराज जनक ने सीता की शादी के लिए स्वयंवर किया, राम ने स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर की शर्त थी जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। शिव धनुष तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया, जनक को चिंता से मुक्त किया। ये बात है त्रेता युग के राम सीता और जनक की। आइए बात करते हैं आज के राम सीता और जनक की। त्रेता युग में भी सीता की शादी को लेकर जनक थे परेशान, आज भी सीता की शादी को लेकर जनक है परेशान। अरे वाह वाह वाह। अंतर सिर्फ इतना है कि त्रेता युग में सीता की शादी के लिए जनक ने खुद रखी थी अपनी शर्त, और आज सीता की शादी के लिए जनक के आगे रखी जाती है शर्त। अरे वाह वाह वाह। त्रेता युग में सीता की शादी की शर्त थी, त्रेता युग में सीता की शादी की शर्त थी शिव धनुष को भंग करना। आज सीता की शादी की शर्त है दहेज की रकम पूरी करना, और शिव धनुष को तोड़ दिया था त्रेता युग के राम ने, दहेज की धनुष में एक मोटरसाइकिल जोड़ दिया है आज के राम ने। वाह वाह। शिव धनुष को तोड़कर त्रेता युग के राम ने सीता और जनक का बढ़ाया था मान। इसलिए मिथिला में हुई थी उस राम की जय जयकार। एक मोटरसाइकिल के लिए आज का राम तो जनक का करता है अपमान। सीता होती है परेशान, देती है अपनी जान, और मिथिला में होता है हाहाकार, मिथिला में होता है हाहाकार। ये कैसी विडंबना है। आज का हर राम जानता है कि एक दिन उसके घर में भी सीता जन्मेगी, उसके अयोध्या एक दिन मिथिला बनेगी, वो खुद एक दिन जनक बनेगा, अपनी सीता का स्वयंवर करेगा, दहेज की पीड़ा सहेगा, सब कुछ देखेगा, चुप रहेगा। अगर यही सत्य है तो पूछता हूँ आज के राम से कि आज का राम क्यों नहीं दहेज की धनुष को तोड़ता है, बिना मोटरसाइकिल के सीता से नाता क्यों नहीं जोड़ता है। आज के राम की क्यों नहीं होती है मिथिला में जय जयकार। एक मोटरसाइकिल के लिए आज का राम क्यों करता है जनक का अपमान। सीता क्यों है परेशान, क्यों देती है अपनी जान, और मिथिला में क्यों होता है हाहाकार। हे आज के राम उठो, हे आज के राम उठो, दहेज की धनुष को तोड़ो। जब दहेज का धनुष टूट जाएगा हर सीता हर्षाएगी, कल तुम्हारे घर पैदा होने वाली सीता अपने स्वयंवर में मुस्काएगी। जनक के चेहरे पे होगी मुस्कान, सीता होगी नहीं परेशान, देगी नहीं अपनी जान, और राम तो राम है, फिर तो पूरी अयोध्या को मिलेगा मिथिला में सम्मान, और तब गांधी का देश हो जाएगा महान, गांधी का देश हो जाएगा, गांधी का देश। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम ब्रजेश कुमार सिंह साहब, क्या खूबसूरत कविता से नवाज के गए हैं। एक एक पंक्ति पर गौर करने का जी चाहता है, एक एक पंक्ति ऐसी जो हमारी तरफ ऐसी तीखी नजरों से देख रही है कि हमसे लाखों सवाल एक एक पंक्ति में ब्रजेश कुमार सिंह की कविता कर रही है। मैं सोच रहा था जब वो अपनी कविता पढ़ रहे थे कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को शर्मन ठोकर लगा रहा है। कह दो हर एक बहन से देखो सतर्क रहना, पापी भी हाथ में अब राखी बंधा रहा है। कैसे कोई लिखेगा अब वो महान भारत, इस देश का तो अर्जुन रिक्शा चला रहा है। आइए, बहुत अच्छा माहौल आपने बना दिया है।